वंदे गुरुपद द्वंद्व भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए दुनिया का कोन कोन में प्रचार कर सके। जो भी हो हम लोग काल तक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वां अध्याय पाठ करने का समय हम लोग ऐसा हमारा ये मिला कि ये दामोदर स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु का पैर पकड़ लिया और जो बोल रहा था, क्या बोल रहा, ऐसा शब्दों स्वरूप दामोदर का मुखारबिंद से निकला। हिलदुलितो खेदोदया आसानी से सारी खेद सारी दुख जो दूर कर सकता है। हिलदुलितो खेदोदया विश्वदया प्रमनाल लीद दमोदया सब कुछ निर्मल मतलब सब गंदा चीज को हटा सकता आसानी से। सबको परमानंद देने वाले रसोदया चित्तर्पित दमोदया सब भक्ति विनोदया समोदया माधुर्य मर्यादया। माधुर्य मर्यादा है बहुत अच्छा शब्द हो।
मीठी मीठी करके मर्यादा भी दे सकते। चैसी चैतन्य दया निधे, कौन? चैतन्य दया निधे। तब दया वो बात मंद दया। तो इस प्रकार शब्दों द्वारा ऐसा संबोधित किया जो पूरा रूप से महाप्रभु का दिल गदगद कर दिया। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु? क्या किया? उठाइया महाप्रभु कोइल आलिंगन, दुजने प्रेमावेशे होइल अचेतन। पैर तो पकड़ लिया, उसके बाद उठाया, गला लगाया और क्या किया? दोनों प्रेम में गदगद हो करके प्रेम में कूद गया। चैतन्य ने पूरा फेंट हो गया, चेतन चला गया। ऐसा भक्ति में ऐसा ही जो सबको होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही बोला, भक्ति में जब गदगद हो जाएगा, जिनको जो हो गया तो ऐसा स्वभाव में ऐसा होगा। नयनं गलदस्युधाराया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकई निचितं बोपु कदा तो वना मगो न भविष्यति। नयनं गलदस्यु मतलब इतना आंसू, वर्षा मापिक आंसू, और बात तो निकाल ले, बात ठीक ढंग से है निकाला नहीं। कैसे? गदो 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 मतलब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर पहले घुसा, सन्यास लेने से बाद जब आया, जब घुसा तो जगन्नाथ मुख से शब्दों नहीं आता, जगह 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 इस प्रकार शब्द होता। गद गद बदन गद गद रुद्धया गिरा, मतलब प्रेम से ऐसा कूद गया जो प्रेम से आंखों में बाह्य ज्ञान, स्वाभाविक स्वभाव सब खो जाते। प्रेम ऐसा चीज है। भौतिक प्रेम सबको अंधा करा देता, लेकिन ये प्रेम सबको उजाला देता। परमार्थिक प्रेम सबको उजाला देता, और भौतिक जो लोग बोलता प्रेम तो नहीं, काम होता, तो वो जो है वो सबको अंधा करा देता। इसलिए हमारा चैतन्य चरितामृत ऐसा बोला, प्रेम निर्मल भाष्य काम अंधतम। जिनका प्रेम होगा वो कोई गलत काम नहीं करते, निर्मल। और काम अंधतम, शरीर को सुख देने के लिए जो इच्छा है तो लोगों को अंधा करा देता। तो इसलिए असली प्रेम का स्वभाव क्या होगा, क्या होना चाहिए, हमारा वो स्वभाव में स्वभाव आया कि नहीं, समझाने के लिए आज दो प्रभु चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में ललिता सखी थी। तो इसलिए दोनों का कितना प्यार दिखा रहा। कतक क्षणे दुई जने स्थिर जबे हইলা, तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिला। मतलब क्या? कतक क्षणे दुई जने स्थिर जब हইলা, मतलब जब अचेतन मतलब चेतन खो गया,
जब वापस आया चेतन, उसके बाद महाप्रभु बताने लगे, बोलने लगे, किसको? स्वरूप दामोदर का, तुम्हें जे আজি স্বপ্নেতে দেখিল, ভালো হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল। देखो स्वरूप, तुम जो आज आएंगे ये सपनों में हम देख लिया, आज ही देखा, सपनों में हम देख लिया। अरे भगवान तो सबका दिल में है, हर पल देख रहा हम लोग क्या कर रहा, हमारा जिंदगी हम लोग क्या सोच रहे हैं अंदर में, वो भी भगवान देख सकता, क्योंकि भगवान दिल पर बैठ के वासुदेव रूप से सबको देख रहा, किसी को कोई मना नहीं करता, बाधा नहीं डालता, लेकिन कर्म अनुसार फल दे देता। ऐसा मत सोचो कि चुप चुप के कर लिया, ठीक है, फल तो नहीं मिलेगा, किसी को तो पता नहीं चला। दुनिया का आंखों में हम लोग आंखों में धूल दे सकता, लेकिन भगवान का आंखों में हम लोग धूल नहीं दे सकता, कि भगवान हमारा सबका अंदर में है, वासुदेव रूप से सबको देख रहा, क्या कर रहा, सब विचार क्या है, चिंता क्या है, अंदर में क्या सोच रहा, ये सब देख रहा। ये देखने से क्या होता, देखो जितना हमारा सोच बोझ ठीक होगा जब अंदर ठीक है, इसलिए गंधा को साफ करना चाहिए। देखो गंदा चीज जब रहेगा तो बदबू आएगा, अच्छा चीज जब रहेगा खुशबू आएगा। अच्छा चीज मतलब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये नहीं चाहिए। ये स्वभाव किसका? भक्तों का स्वभाव है। और कर्मी लोगों का ऐसा चाहिए, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा चाहिए। नहीं होने से पूरा रूप से हल्ला लगा देगा। हल्ला में क्या होता? झगड़ा होता। तो झगड़ा में क्या भाषा ठीक निकालता? कि भाषा भी ठीक निकालता नहीं, चिंता भी ठीक नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता। तो इस प्रकार तो महाप्रभु बोलने लगे, तुम्हें से आसिबे আজি স্বপ্নেতে দেখিল, ভালো হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল। आप आएंगे ये हम सपनों में जान चुका, लेकिन आप आ गया ऐसा महसूस हो रहा कि अंधा का दो नेत्र मिल गया, दो आंखों मिल गया अंधा को। वे स्वरूप क्या बोले? हम लोग तो वैष्णव जब देखा, वैष्णव माने वैष्णव सबको देखा, प्रशंसा करने से बाद वैष्णव का शर्म लगता, कर्मी लोगों का अच्छा लगता, लेकिन भक्त लोगों का क्या लगता? शर्म लगता। क्यों? भक्त लोग लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं चाहते। सेवा जो करते, सेवा भी छुप छुप के करते, दिखावा में भी सेवा नहीं, सेवा छुप छुप के करना चाहिए, छुपाना। सेवा को छुपाना कर दिया, किसी का मत बोलो। क्यों ऐसा? बताने से अहंकार होगा, अहंकार से भक्ति गिर पड़ेगा। जो आज जो भक्ति में गदगद हो रहा, काल अहंकार आ जाएगा, प्रशंसा। इसलिए देखो हमारा गुरुवर्ग, बस जितना पूर्वज गुरुवर्ग है, सब क्या बोला? परो स्वभाव कर्मणि न गहरेत न प्रशंसा। परो स्वभाव, अलग अलग जो स्वभाव, अलग लोगों का जो स्वभाव, तो प्रशंसा मत करो,
निंदा मत करो। हाँ, करने हैं तो पीछे करो, लेकिन निंदा नहीं, प्रशंसा। निंदा सामने भी नहीं, आमने सामने भी नहीं, पीछे भी नहीं। निंदादि शून्यं, निंदा को शून्य कर देता हूँ, मतलब जीरो कर दो। और प्रशंसा है तो पीछे करो, सामने नहीं। क्यों ना? आमने सामने प्रशंसा करने से अहंकार आ भी सकता। ऐसा विचार दिखाया, लेकिन महाप्रभु यहीं पे ऐसा स्वरूप को, प्रशंसा स्वरूप क्या बोल रहा देखो। स्वरूप दैनोक्ति, स्वरूप कहे प्रभु मोर क्षम अपरा, क्षमा कर दीजिए प्रभु। स्वरूप बोला, तुम्हा छाड़ी अन्यत्र गेनु करिनु प्रमाद। हमारा गलती हो गया, प्रमाद मतलब गलती हो गया। क्यों? अलग जगह पे जाने से गलती हो गया। तुम्हारा चरण मोर नहीं प्रेम लेश, तुम्हा छाड़ी पापी मुई गेनु अन्य देश। तुम्हार चरण कमल में हमारा प्रेम का थोड़ा सा बूंद भी नहीं। देखो चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही लिखा। श्रील कृष्णदास कविराज उस समय क्या बोला? बोला कि जे पुरी शेर कीट होते मुई तल होगी। पुरी से मतलब विष्ठा का कीड़ा से भी मेरा परिचय नीचे है। विष्ठा का कीड़ा से भी हमारा परिचय नीचे है। अंग्रेजी में हम लोग ऐसा कहता जे माई पोजिशन मोर लोअर देन ए मैगेट वर्म। हाँ, तो यहीं पे पुरुष कीट, पुरुष ऐसा शब्दों लगाया, उससे नीचे तो हो नहीं सकता किसी का पोजीशन। त्रिनाद पे सुनीच महाप्रभु बताया ना, वो एहसास। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा करने से बाद हम लोग सोचता है कि हम बहुत कर लिया, हमको मर्यादा नहीं दे रहा। इतना सेवा करने से बाद भी मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, सेवा छोड़ दिया। सेवा में, सेवा का लाभ क्या? सेवा करने से लाभ है भगवान का सुख। और ठीक ढंग से सेवा भगवान का, माने भगवान को ठीक ढंग से सेवा करेगा तो हम लोग करेगा तो भगवान का सुख होगा। सुख से हमारा सुख है। कोई लोग बताने का जरूरत नहीं, ये लोग बताने से हमारा सुख होगा ऐसा नहीं। अरे भगवान बताने से, भगवान का सुख महसूस होने से हमारा सुख महसूस होगा। और जो सचमुच सेवक है वो बहुत परफेक्शनिस्ट होता। परफेक्शनिस्ट मतलब संतुष्ट नहीं होता, उससे और ज़्यादा करना चाहिए, उससे और ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा भाव नहीं रहेगा ये जो किए हम सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं। और अच्छा है तो बताइए। सीखने का रुचि होगा भगवान के लिए। अच्छा सुख और ज़्यादा सुख कैसे कैसे हो सकता, वही छान मारता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक शब्द लगा शिक्षाष्टक में, जो तृतीय श्लोक, थर्ड श्लोक, क्या लगाया? क्या लगाया? पहला शब्द लगाया त्रिनाद पे सुनिच, घास से भी नीचे। उसके क्या शब्द लगाया? सहिष्णु। त्रिनाद पे सुनीचेन तरोरी वो सहिष्णु नाम अमानी। शब्द जो है ना, बहुत बहुत अच्छा शब्द है। शब्द के साथ परिचित हो गया तो, शब्द का अर्थ पता होगा तो
कभी दिन हम लोग लाभ पूजा का पीछे भागेगा नहीं। हमको अच्छा नहीं बोला, इतना कर दिया, बोला नहीं, ऐसा विचार तो बिल्कुल नहीं होगा। हम कुछ भी नहीं किया, हमारे हाथ से जो महाप्रभु लिया तो महाप्रभु हमारे से करा लिया, ये विचार होगा। मैं किया, ये विचार अहंकार का बात है। तो इस प्रकार तुम्हार चरण मोरे नहीं प्रेम लेश, इतना प्रेम, इतना गदगद प्रेम गदगद हो करके स्वरूप दामोदर भाग भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास गंभीरा में आया और बोल रहा कि जे, और महाप्रभु क्या बोल रहा, सपनों में आपसे आ रहा, आएंगे, ये हम आज ही देख लिया सपनों में। ऐसा विचार होने से भी भगवान द्वारा स्वीकृत, भगवान द्वारा स्वीकृत जिनका सेवा, वो सेवा क्या बोल रहा, कि आपका चरण में हमारा प्रेम का बूंद भी नहीं, प्रेमलेश। हाँ, आमी छाड़ी पापी मुही गेनु अन्य देश। हाँ, मैं पापी हूँ, इसलिए आपको छोड़ के हम अलग जगह पे चला गया था। कहाँ पे? वो जो सन्यास लिया नवद्वीप में नहीं थी। मुई तो माँ बा छाड़ी लो, तुम्ही मोने ना छाड़े, तुम्ही न मोरे ना छाड़ीला, कृपा पास गलाय बंदी चरणे अनिला। क्या शब्द लगा, मुई तुमा छाड़ी लो, मैं आपको छोड़ दिया था, लेकिन तुम्ही मोने ना छाड़ी ले, आप हमको छोड़ा नहीं। ऐसा ही स्वभाव है। भगवान भक्तों भगवान को छोड़ सकते हैं, भगवान भक्तों को छोड़ नहीं सकता। तुम्ही मोड़े ना छाड़ीला, कृपा पास गलाय बंधी। कृपा पास मतलब कृपा डोर, कृपा रस्सी लगा के गला में बांध के। देखो, जैसा कर्म करोगे उसी कर्म अनुसार हम सबको खींचेगा माया देवी, उसी बिल में खींचेगा। ऐसा शब्द लिखा हमारा इस चैतन्य चरितामृत में, ऐसा शब्द लिखा। क्या लिखा ना, मोर कर्म मोर हस्ते गलाय बांधिया, कुविषय विष्ठा घटे दीतिजन फैलिया। मोर को हमारा कर्म, हमारा गला, मोर हस्ते गला, मोर हाथ मेरा गला बांध के खींच रहा। कहाँ पे? कुविषय विष्ठा गढ़ते, गढ़ता मतलब बिल, वही बिल पर जहाँ पे सब गंदा गंदा चीज है। विष्ठा मतलब पता है, विष्ठा जो बिल पर विष्ठा है, वही विष्ठा का पर, वही विष्ठा का बिल में खींच रहा हमारा कर्म। इसलिए वैष्णव कर्म नहीं करते, वैष्णव लोग सेवा करते। इसलिए वैष्णव कभी दिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे नहीं भागते। कर्म जब करोगे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे भागना ही पड़ेगा सबको। और जब सेवा करोगे, इस प्रकार भाव होगा। क्या भाव? मुझे तो कुछ नहीं किया, मेरा कोई योग्यता नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, ताकत आप दिया, क्षमता आप दिया, भगवान आप सब देने वाले, आप करवा लिया हमारा। इस प्रकार विचार होगा। जब तक ये विचार का अभाव होगा, तब तक वैष्णव समाज में झगड़ा भी चलेगा। जब ये विचार सबका पास आ जाएगा, वैष्णव जगत में, समाज में झगड़ा बंद हो जाएगा। इसलिए हाँ, हम सबको हरि नाम करना चाहिए। नाम ही ताकत देने वाला, समता देने वाला।
क्षमता नाम सब देगा। कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम देगा। कैसे करोगे? अपराध शून्य अगर करोगे तो। अपराध शून्य मतलब 8:30 बजे हम अंग्रेजी में क्लास देता, तो वहीं पे अपराध, नाम अपराध 10 अपराध है। अभी 2 अपराध, मैंने पहला अपराध साधु निंदा वो हो चुका हमारा। उसके अभी चल रहा कि देवी देवता का पूजा करके करते सोचना जे ये भगवान का बराबर है, इनका नाम भी बराबर है, यह भी चल रहा। हरिदास ठाकुर कितना प्रांजल भाषा वाला सरल भाषा दे करके सबको समझाया। देवी देवता सब विष्णु से आया, जितना क्षमता विष्णु उनको दिया। हाँ, कली का प्रभाव में हम लोग सब ये भूल गया, अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवी देव के पास जा करके पूजा करते हम लोग। पैसा का जरूरत है, गणपति बाबा को बुला के लेकर आया, लक्ष्मी गणेश को। देखो ना, हमारा जो विचार है दिवाली में पूजा होना चाहिए रामचंद्र का, क्योंकि दीपावली कहलाता। रामचंद्र दशमी दिन मतलब विजयादशमी मतलब दुर्गा पूजा जब होता है, उसी दिन लंका रावण को वध करके लंका में विभीषण को राजा बना दिया। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने रावण को वध कर दिया उसी दिन, लंका विजयादशमी। उसके बाद सब कुछ विभीषण का राजा बनाना, सीता को अग्नि परीक्षा करना। अग्नि परीक्षा तो ऐसा नहीं, नकली सीता रावण उठा के ले गया, किडनैप किया। असली सीता भगवान को पता था तो अग्निदेव को दे दिया था। असली सीता को अग्निदेव से वापस लेने के लिए अग्नि परीक्षा मापी के लोगों को आंखों में दिखा रहा, सीता कितना पवित्र देखो, आँख उनका जला नहीं सकता। इस प्रकार परीक्षा करते करते सब कुछ करते करते जब वापस आया अयोध्या में वापस का दिन, उसी दिन कहला दिवाली। सब लोग अयोध्यावासी जितना सब अयोध्या में रहने वाले जितना लोग हैं, सब लोग दिया जला के रामचंद्र का स्वागत किया, इसीलिए दीपावली कहता। लेकिन आज उस दीपावली में क्या होता? दीपावली में देखो सब मरवाड़ी लोग लक्ष्मी गणेश को पूजा करते। हमारा बांग्ला माना हमारा सिंधी में तो बोलता कि हल खाता, मतलब उसी दिन नया बरस शुरू होता उनका, बिजनेस का बरस। हाँ, खिलाता पिलाता सबको और पैसा सब जोड़ता। जितना पैसा छोड़ दिया बाजार में, सब पैसा को वापस लेके आने के लिए सब फांदा बनाया। क्या चीज है और किस तरीका से मना गया। देखो, रामचंद्र का स्वागत का दिन है और हम लोग क्या करते? स्वागत का दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करके पैसा का मिनती कर रहा हूँ। उस दिन तो रामचंद्र का दिल पर लाने का विचार है। अयोध्या में वापस आया, रामचंद्र आज हमारे पास रहेगा, ये विचार कितना आनंद का, राम राजत्व चलेगा। तो आज का दिन में सब लोग बोलता राम राजत्व, लेकिन आज सब असुर का राज चल रहा। असुर का राज क्यों? देखो, हम ये बात नहीं बोल रहा हूं। असुर लुटिया खा कृष्ण संसार, ये हमारा पूरा आचार्य बोल रहा। कृष्ण संसार है, ये पूरा दुनिया कृष्ण का, सारा दुनिया कृष्ण का। क्यों? सब कृष्ण का पीछे ही भक्ता। हम क्यों ऐसा बोल रहा हूं? देखो,
सब लोगों का सोच बोझ एक ही है, हमारा हमेशा के लिए आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कृष्ण होती है। तो सब लोग कृष्ण के पीछे भाग रहा कि नहीं, बोलिए। सब लोग कृष्ण के पीछे भाग रहा, भाग भाग के जा रहा, लेकिन हमेशा के लिए आनंद, वो लोग सोच बोझ हो गया। सोच बोझ ऐसा किया क्या, पैसा हमेशा के लिए आनंद देगा, सब पैसा का पीछे भाग रहा। जब एक बार भगवान का कृपा महसूस होगा तो पैसा मांगना फीका पड़ जाएगा। देखो ये शब्द, ये वैष्णव का जो शिक्षा, वैष्णव का जो आचरण शिक्षा जो दिया चैतन्य महाप्रभु, अमानी, भौतिक मान मर्यादा सब छोड़ो और मान दो, सबको सम्मान दो, हर हरि नाम करो। ये जो बोला, इसके बाद क्या बोला, जिनका स्वभाव ऐसा होगा उनका स्वभाव, इसके बाद जो श्लोक है, ना धनंग ना जनंग ना सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्चरे भव तद भक्ति रही तो की तई। हम कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई चीज, जो चीज अच्छा है, सुंदरी कविता, धन जन माने पॉपुलैरिटी, पैसा, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान आपका चरण में हमको जन्म जन्म में अहित की भक्ति दीजिए। इसलिए बोल रहा, जो जिनको एक बार शुद्ध भक्ति का स्वाद चखने का मौका मिला, उनका दुनिया का, उनका अंदर में दुनिया का जितना लालच है सब फीका पड़ जाएगा, भगवान का पीछे ही भागेगा। तो इसलिए देखो, रूप गोस्वामी किया था। सनातन गोस्वामी कौन थे? हुसैन शाह का राज में प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री। प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी पाद थे, अर्थमंत्री रूप गोस्वामी पाद थे। पद में लात मार के चला आया चैतन्य महाप्रभु के पास। आज का दिन में वो दो पद प्राप्त करने के लिए कितना कितना ताकत लगा देता, कितना झूठ का सहारा लेता, कितना निंदा का सहारा ले लेता। एक तो मुख्यमंत्री पद लेने के लिए कितना, हाँ, पद पाने से भी देखो शांति नहीं, यही तो बेवकूफ बना देता, मायादेवी सबको बेवकूफ बना देता। हम लोग शांति के लिए ढूंढ रहा, जब मुख्यमंत्री का शांति नहीं तो वो कैसे हम सबको शांति देगा? जो लोग जितना अशांति में है उनके पास जाओ तो तुमको भी उससे ज्यादा अशांति देगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिसलिए इस जगत में आया, सबको भक्ति देने के लिए आया। भक्ति में एक बार कोई लोग प्रतिष्ठित हो गया तो सारा जगत भक्तिमय हो जाएगा। ऐसा ही करना चाहिए। सारा दुनिया जब भक्ति में कूद जाएगा, सारा दुनिया में इतना शस्त्र नहीं बनाने पड़ेगा। कितना कितना पैसा शस्त्र बनाने के लिए, सेना को पाल पस करने के लिए, बॉर्डर को सही ढंग से रक्षा करने के लिए कितना पैसा सरकार
खर्च करते साल में। सब पैसा लोगों का भलाई के लिए रखता। हिंसा वैष्णव धर्म में कोई लिया तो माने वैष्णव धर्म में कोई आया तो सही ढंग से आया तो हिंसा उनके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। जितना हिंसा है हमारे अंदर में उतना ही वैष्णव धर्म से हम लोग तफात में हैं, फर्क में हैं, दूर में हैं। हिंसा नहीं, प्यार, यही वैष्णव धर्म का असली बानी। हिंसा छोड़ो, प्यार करो। किसके साथ प्यार करो? भगवान का साथ, भगवान का सेवा के साथ प्यार करो। हिंसा छोड़ो किसके साथ? दुनिया का जितना लालच है वो लालच का जो लालच छोड़ने से हिंसा अपने आप चला जाएगा। दुनिया का लालच हमको हिंसा में गिरा देता। वो ले लिया, हमारे क्यों नहीं, इस प्रकार भाव आएगा, झगड़ा का स्वभाव आएगा। जो भी हो तो देखो कितना कथा आ गया। चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देने के लिए आया। हम लोग भी उनका शिक्षा में आया तो सही, लेकिन शिक्षा का स्वाद अभी तक चख नहीं मिला, अभी तक चखने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग भाग भाग के अलग अलग सब कोशिश में है। कोई सोच रहा कि हम अलग से मंदिर बनाएगा, आराम से रहेगा, हमारा मर्जी जो हम करेगा। कोई सोच रहा कि जो पूरी छोड़ के मायापुर जाने से हमारा अच्छा होगा। कोई सोच रहा जब अलग अलग चिंता है। ऐसा चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान का चरण में एक बार कूद जाओ तो वापस जाने का चिंता मत करो। मार अभी राख अभी जो इच्छा तुम्हारा, इस प्रकार भाव रखो। भगवान तुम मारो राखो, आपका जो मर्जी वही करो, आपका चरण छोड़ के हम जाएगा नहीं। इस प्रकार जब भक्ति का भाव होगा तो भगवान गला लगाएगा, जिस तरीके से गला लगाया सर्वधर्मधर को। जब प्यार होगा, प्यार से देखो ना कितना लाद मारो, जो कुछ करो। कुत्ता को लाद मरने से जाएगा कि? कुत्ता को लात मारने से नहीं जाते। प्रभु का पास आकर के पूंछ को हिला के इस प्रकार पूंछ को नीचे रख के हिलाते हिलाते आ जाता फिर से। कुत्ता का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए तो हमारा पूर्वज मतलब जितना सब पूरा आचार्य क्या लिखा, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे। आप हमारा ठाकुर है, मैं आपका कुत्ता हूं। कुत्ता को लात मारने सी भी जाते नहीं। आज का दिन में तो किसी को थोड़ा ऊंचा गला में कुछ बता दो, बैग उठा के भागेगा, बैग उठा के भागेगा। क्योंकि न वैष्णव धर्म का जो शिक्षा है और शिक्षा अभी तक मिला नहीं किसी का। जब मिलेगा छोड़ेगा नहीं। बदनामी करने से भी जाएगा नहीं। तुम जो भी करो बता दो, हाँ आप बोला मैं ऐसा किया, ठीक है ऐसा ही किया। लेकिन भगवान आपका चरण हम छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार भाव जब होगा भगवान तो लेगा ही लेगा। देखो जो पीछे जो कुछ हो चुका उसके लिए पछतावा आने से
पाप कर्म का दोष अपने आप कट जाता, पछतावा होना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों का ऐसा ही पछतावा होता, हम कितना समय बिता दिया, आपका सेवा छोड़ के कितना समय बिता दिया, पछतावा होता। संसार का पीछे कितना भाग भाग के गया, पछतावा जब आया। ये पछतावा होना चाहिए। जितना पछतावा होगा उतना ही महाप्रभु की कृपा मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दत्त गोस्वामी को लक्ष्य करते हुए ऐसा बताया, यथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त, अनासक्त एक शब्दों को, ये शब्दों को ध्यान दो। जो कर्तव्य है पत्नी का ऊपर, पति का ऊपर, संतान का ऊपर, पड़ोसी का ऊपर, रिश्तेदार का ऊपर, कर्तव्य करने पड़ेगा, लेकिन आसक्ति छोड़ के करो। आसक्ति छोड़ के करो। क्यों? इस दुनिया में आया, माया का दुनिया, माया देवी तो खींचेगा। तो इसलिए जो जो कर्तव्य है कर्तव्य करने पड़ेगा। माया देवी तो भगवान का दासी हूं, कर्तव्य करोगे तो माया देवी का सुख होगा। इसलिए कर्तव्य करो, लेकिन आसक्ति छोड़ के करो। इसलिए हम हर समय पर एक दृष्टांत तो देता हूं। यह जगत संसार एक पेड़ होता, जो पेड़ में, पेड़ का नीचे से ऊपर तक कांटा है। हमारा बंगला में एक पेड़ है, सिमुल पेड़, सिमुल रुई है ना, रुई को हम बंगला में तुला कहता हूँ। सिमुल जो पेड़ होता, नीचे से ऊपर तक कांटा है। वो पेड़ का कोई लोग बताया कि जे हमको जिम्मेदारी दिया कि एक पेड़ को तुम देखभाल करो, ठीक ढंग से देखभाल करो। देखभाल करना मतलब क्या? हम लोग पेड़ का नीचे जो जमीन है उस पर खुद के थोड़ा सा पानी डालने से ठीक है, खुदा के थोड़ा सा पानी डाल दो और पेड़ का अच्छा तरह मदद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से बाद भी सब हम मेरे पेड़ को गला लगाने के लिए जाएगा। जब गला लगाएगा क्या होगा? मैंने पेड़ को पकड़ के, जितना जबरदस्त तुम पकड़ो, मतलब जितना जबरदस्त पकड़ने के लिए कोशिश करोगे उतना ही पेन होगा। इसलिए गला मत लगाओ। गला लगाओ तो भक्तों के गला लगाओ, गला लगाओ तो भक्तों के गला लगाओ। तो इस प्रकार शिक्षा दिया। सिमुल पेड़, मतलब जो पेड़ है, जो पेड़ का नीचे से ऊपर तक कांटे हैं, वो पेड़ को पकड़ना मत चाहिए। वो पेड़ को दूर से करो, जो कुछ करो दूर से करो, मदद करते चाहो तो दूर से करो। लेकिन ये संसार भी ऐसा है, मदद करो। कृष्ण का दिया हुआ है संसार, द्वारा बना हुआ है संसार, कृष्ण द्वारा बना हुआ है संसार। एक संसार को कृष्ण का सब वैभव सोच के देखो, तब ठीक है। जब सोचोगे है हमारा वैभव, हमारा, हम ऐसा बनाया, हम तैसा बनाया, हम ऐसा किया तैसा किया, सब आज तो देखो ना मंदिर में ऐसा ही से बोलता, इतना मंदिर बना, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा विग्रह, इतना सब सोने दाना बड़ा। गिलास लेके आओ, बहुत प्यास लगा,
प्यास जब लगा, तुम गिलास में रखो, सोने द्वारा बना हुआ गिलास में पानी है, चांदी द्वारा बना हुआ गिलास में एक ही पानी है, और स्टील वाला बना हुआ गिलास में पानी है, और मिट्टी द्वारा बना हुआ गिलास में पानी है। तो जो पानी, जो जल वही सोने द्वारा बना हुआ गिलास में, उनका स्वाद क्या अलग है ना? क्या अलग तो नहीं, स्वाद तो एक ही लगेगा। इसीलिए सोचना चाहिए, भगवान प्यार देखता। भगवान कितना बड़ा मंदिर बना वो देखता नहीं, कितना बड़ा उनका विग्रह बना वो देखता नहीं, कितना अच्छी तरीके से पका के भोग लगा वो देखता नहीं, कितना प्यार से बनाया। आज का दिन में क्या होता, आज का दिन में हमारा जितना मंदिर है, तो 90% मंदिर में पुजारी पेडमैन है। जितना मंदिर, पुजारी पेडमैन, पेड मतलब पैसा लेके करते पूजा, और रसोईया भी ऐसा। लेकिन मंदिर में बहुत लोग हैं, प्यार कहाँ पे? राधा रानी विश्वभानु महाराज का बेटी, कृष्ण के लिए पकाने होगा, इसलिए जशोदा मैया निमंत्रण दिया। राधा रानी सुबह सुबह उठा, नहा धा करके, आभूषण पहन के, अच्छा वाला साड़ी पहन के, सुखिया को ले करके जावट से नंदगांव चला गया पकाने के लिए। एक दिन निहार दिन, आज का दिन में कोई कहेगा यहीं से हमारा रसोईया, हाँ, किचन रूम कितना दूर है? तो ऐसा प्यार है कि नहीं, सेवा से संबंध होता। इसलिए देखो, जितना सेवा अपना हाथ से करोगे और प्यार से करोगे, उतना ही भगवान का सुख होता। प्यार से अपना हाथ से करोगे, उतना ही भगवान का सुख होता। और भगवान का सुख के लिए हम सब लोग यहीं पे आया, मंदिर में आया। गृहस्थ हो और त्यागी हो, जो भी है, यहीं पे आया भगवान का सेवा करने के लिए। किस तरीके से सेवा? प्यार से सेवा करने के लिए। तो प्यार से सेवा करो और जिंदगी अच्छा करो। भगवान सेवा लेगा तो तब आनंद मिलेगा। वही आनंद को हमेशा के लिए आनंद कहलाता। जब हमेशा के लिए आनंद मिलेगा, सेवा छोड़ने का इच्छा नहीं होगा। तबे स्वरूप कइल निताई चरण बंदन, नित्यानंद प्रभु कइल प्रेम आलिंगन। स्वरूप दामोदर बोला क्या बोला? निताई चरण बंदन और नित्यानंद प्रभु कइल प्रेम आलिंगन। और उसी समय सब बांग्ला से भक्त लोग आ गया, लिखा नहीं लेकिन आ गया, इसलिए नित्यानंद है। हाँ, पहले तो से परमानंदपुरी आया, भाग भाग के आया। उसके बाद स्वरूप दामोदर आया, मैंने कमलाकांत को लेके आया स्वरूप, मैंने क्यों बोले परमानंदम। तारपर स्वरूप दामोदर आया, उसके बाद इसके बीच में सब आ गया नित्यानंद। तो इसलिए निताई के प्रणाम और निताई आलिंगन।
तबे स्वरूप कोइलो माने ऐसा ऐसा दीनता दिखाया स्वरूप दामोदर। ये दीनता में शिक्षा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा, ये शिक्षा को हमारा दिल से नहीं ले रहा। हम इस जो गौर पूर्णिमा का पहले मैंने 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले हम लोग चारघाट नाम पे एक जगह में गया था। तो श्रील बनगोस्वामी महाराज जी का भक्त शिष्य हरिप्रिय प्रभु, उनका घर में रुका। रात को उनका घर में कथा हुआ। उस रात बिताने से बाद सुबह बोला जी महाराज जी आज एक घर में छोटा रूप से प्रोग्राम होगा, आप जाइए कि जाएगा कि? हाँ जाएगा तो जरूर जाएगा। हम गया। वो महिला हमारा मंदिर का, हमारा संप्रदाय का द्वारा दीक्षित नहीं, लेकिन उनका भाव देखिए, हमारा अच्छा लगा। पति है, सब कुछ है, कोई ऐसा कोई खास भक्त तो नहीं। वही महिला का भक्ति बहुत ऊंचाई में। हमको बोला साहब सन्यासी हमारा घर में रुकता, हमको बोला आप भी रुका करो। हम तो आज तो चला जाएगा, स्कूल में तो हमारा प्रोग्राम है, पब्लिक प्रोग्राम दोपहर में होगा। दोपहर में नगर परिक्रमा करने से बाद हम लोग सभा में कथा करके बाद हम चला जाएगा। कहाँ जाओगे? ना हम जाएगा तो पैरा डांगा। क्यों पैरा डांगा? मतलब नेपाल डांगा है। तारक नगर एक गांव है, तारक नगर में। अगला दिन वासुदेव प्रभु का घर में प्रोग्राम। जो भी हो, वासुदेव प्रभु तो गरीब आदमी, गरीब लोग थे। तो हम लोग रात में पहुंचा, उनका प्रोग्राम तो हो चुका, रात में पहुंचा यहीं पे। उसे रात में पहुंचे देख रहा कि इतना अच्छा पंडाल बनाया। घर तो मिट्टी का घर है, घर फ्लोर मिट्टी का फ्लोर, सब कुछ फ्लोर, और टीना लगा के दीवाल बनाया। और हम लोग जाएगा इसलिए केवल टॉयलेट बनाया, टीना दे घेर के, टीन दे। जो भी हो, तो इतना गदगद होकर सेवा कर रहा हूँ। वासुदेव को बोला आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा? सब लोगों पर 700-800 लोगों को बुलाया। रात को गया, हम तो अचानक पहुंच गया, तो उनको पता चल गया महाराज जी आएंगे। हम तो पहुंच गया वहीं पे रात 9 साढ़े 9 बजे उसी समय। तो हम देख के आश्चर्य हो गया, वासुदेव जिनका कोई काम नहीं, लोगों का घर घर जा कर के रसोई पका के पैसा जोड़ के इतना खर्चा किया। तो हम देखा, जब पुचर में घूमता हम देखा लोगों का पैसा नहीं, प्यार है। लेकिन हमारे पास मंदिर में सब कुछ है, नहीं प्यार नहीं, सब कुछ है। इसीलिए मंदिर में झगड़ा होता। देखो क्या होता, असली चाहिए, दीनता चाहिए, दीनता। तबे स्वरूप कोइलो नितायर चरण वंदन। देखो पीछे सब तो आ रहा था ना, बांग्ला से सब भक्तों मिल के आ रहा था। जब लोग सुना, जब दुखी कृष्णदास, कला कृष्णदास जब गया था, सोची माता मैंने नवद्वीप जाकर के सबको खबर दिया जब महाप्रभु सही में मैंने अच्छा, मैंने महाप्रभु कुछ भी नहीं हुआ, दिक्कत कुछ भी नहीं, सब महाप्रभु वापस आ गया जगन्नाथपुरी में। ये सुनने से बाद सब भक्तों लोग एक साथ
हो करके आ गया यहीं पे। इसलिए नित्यानंद वो आ गया। इसीलिए स्वरूप क्या कह क्या किया, नितायर चरण बंदन नित्यानंद प्रभु कइल प्रेम आलिंगन। देखो भगवान आलिंगन दिया, भगवान गला लगाया और नित्यानंद प्रभु गला लगाया। हाँ? जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सभा संगे यथायोग्य करिल मिलन। जगदानंद पंडित, आप सब आपको पता है, जगदानंद पंडित पूरा माने कृष्ण लीला में सत्यभामा थे। इस प्रकार स्वभाव में भी ऐसा है। अब तो सुना जगदानंद पंडित को महाप्रभु किस तरीका से, जगदानंद पंडित को किस तरीके से प्यार करते हैं। जगदानंद पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के किस तरह प्यार करते हैं। जगदानंद पंडित बंगला से लेके आया खुशबू वाला तेल से तेल महाप्रभु के लिए लेके आया, लेकिन महाप्रभु बोला कि ये तो खुशबू है, तो इसलिए सन्यासी होकर के एक खुशबू वाला तेल हम लोग ला नहीं सकता, तो एक जगन्नाथ के पास भिजा दो, जगन्नाथ ठाकुर जगन्नाथ के पास दे दो, वही तेल में दिया जलाएगा, दीपक जलाएगा। जगदानंद प्रभु पंडित ये जब सुना तब क्या हुआ, गुस्सा आ गया। तो पहले क्या बोला, हम बंगला से आपके लिए लेके आया, आपको लेना पड़ेगा। महाप्रभु जब तब भी ठोका मार दिया, तब तेल में जो घड़ा में तेल था, मिट्टी के घड़ा में पूरा फेंका के पूरा तेल को घड़ा को तोड़ दिया, तेल सब चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महाप्रभु खाना पीना बंद कर दिया, जगदानंद पंडित का खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना बंद। 2 दिन हो चुका, तो चैतन्य महाप्रभु जब तीसरा दिन के लिए जब जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहा, बोला जगदानंद तो हमारे लिए कुछ पकाओगे, बता कर चला गया। जगदानंद पूरा खुशी की शोर का पका, लेकिन बात नहीं करते, सब चुपचाप हो गया। तो जब महाप्रभु का दिया, महाप्रभु सब ले रहा, खाते खाते बोल रहा, जगदानंद हमारा पहले पता होने से तुम्हारा गुस्सा होने से तुम्हारा रसोई बहुत स्वादिष्ट होता, अच्छा करते, स्वादिष्ट रसोई करते। हम तुमको हर रोज गुस्सा करवा देता। उसके बाद जगदानंद भी हंसने लगे, महाप्रभु भी हंसने लगे। ये जो मजाक उसके बाद स्वाभाविक हो गया, जो भी हो इस प्रकार। सही जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सभा संगे यथायोग्य करिल मिलन। कौन ना, स्वरूप दामोदर। परमानंदपुरी के वंदना, परमानंदपुरी कइल चरण बंदन, परमानंदपुरी कइल चरण बंदन, पुरी गोसाई तारे कइल प्रेम आलिंगन। सब गला लगाने का खेल है। और हमारा गला नहीं, हम लोग निंदा करने के लिए, हो ये तो है धंधा में आया, इस प्रकार से विचार हमारा। तो ऐसा विचार छोड़ो, महाप्रभु का धर्म का विचार लो, सबके साथ सबको मन भगवान के प्यार करो, और भक्तों का भी प्यार हो जाएगा, भक्तों भी तुमको प्यार करोगे, मन करेगा। भगवान के साथ जिनका प्यार है वो सबका प्यारा हो जाएगा।
झगड़ा मत करो, गला लगा सबके साथ। हाँ, अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन भगवान का सेवा के लिए एक हो जाना, एक होना, यही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। शिक्षा लेकर चलो जाओ। हम काल शुरू करेंगे 127 नंबर से, 127।